हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजिटल जर्नी। दोस्तों, ये ब्लॉगिंग सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें हम सीखेंगे ब्लॉग कैसे क्रिएट करें। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको लाइव ब्लॉग क्रिएट करके सिखाऊंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि ब्लॉग कैसे क्रिएट करें ये आप अच्छे से सीख सकें। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बिना कोडिंग के वर्डप्रेस के साथ अपने ब्लॉग को क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप मोबाइल से अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लॉगिंग क्रिएट करने के लिए हम दो प्रकार के होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग। अगर आपने वो पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है कि ब्लॉग कैसे काम करता है, ब्लॉगिंग हम शुरू कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पोस्ट लिखने चाहिए, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है। वो ट्यूटोरियल आप जाकर देख लें ताकि ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेड होस्टिंग का ही यूज़ करें। पेड होस्टिंग का यूज़ करके इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लाइव ब्लॉग क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम सबसे पहले GoDaddy की साइट पर जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि GoDaddy क्या है, तो GoDaddy अमेरिकन बेस्ड एट डोमेन रजिस्ट्रार्ड एंड होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, जो मार्केट में अवेलेबल सभी डोमेन रजिस्ट्रार्ड कंपनी से बेस्ट सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में मैं आपको GoDaddy के साथ ही पेड होस्टिंग का यूज़ करके ब्लॉग क्रिएट करने वाला हूं। पेड होस्टिंग के लिए GoDaddy का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। पेड होस्टिंग का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले होस्टिंग सर्विस खरीदनी होगी, जिसके लिए हम जाएंगे गूगल में और सर्च करेंगे GoDaddy। GoDaddy का वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा, हमें एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है GoDaddy के साथ। उसके लिए हम यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट एंड अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम अपने गूगल अकाउंट का यूज़ करेंगे और कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपनी जीमेल आईडी से अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। GoDaddy का हमारा अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है और ये हमारा माई प्रोडक्ट का डैशबोर्ड है। यहाँ आपको कोई सा भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने अभी तक GoDaddy से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदी है। हमें अपनी होस्टिंग खरीदने के लिए यहाँ स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक करना होगा। यहाँ ऊपर आपको मेन्यू बार में आएंगे और होस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ वर्डप्रेस सेक्शन में हमें वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करनी है। वर्डप्रेस होस्टिंग मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल एंड आसान है। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आप प्री टेम्पलेट का यूज़ करके अपने ब्लॉग या वेबसाइट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको वर्डप्रेस होस्टिंग का 4 बेस्ट प्लान देखने को मिल जाएगा, जिसमें बेसिक, डिलक्स, अल्टीमेट और ई-कॉमर्स है। आप इनमें से किसी भी प्लान का यूज़ करके अपने ब्लॉग या वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ हमें वर्डप्रेस होस्टिंग बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि 30 डेज़ मनी बैक गारंटी, ऑटोमेटिक वर्डप्रेस अपडेट, SFTP एक्सेस। लेकिन ये आपको डिलक्स, अल्टीमेट और ई-कॉमर्स प्लान में ही मिलेगा। लेटेस्ट वर्डप्रेस वर्जन, PHP 7, CDN सर्विस, थाउजेंड्स ऑफ फ्री थीम्स एंड प्लगइन्स, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। 24/7 सपोर्ट सर्विस। GoDaddy का सपोर्ट सर्विस मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो बाकी कंपनीज़ की सपोर्ट सर्विस में आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन GoDaddy के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी, तमिल, तेलुगु जो भी आती है, आप उस लैंग्वेज में सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद एक टेम्प्रोरी डोमेन आपको मिलेगा, एक बिजनेस ईमेल आपको मिल जाएगा। यहाँ प्री बिल्ड साइट्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप पेज एडिटर आपको मिलेगा। 1 क्लिक माइग्रेशन टूल आपको मिल जाता है। अब हम इसमें से अपने बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ बेसिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। 30 GB स्टोरेज, आइडियल फॉर अप टू 25K
मंथली विजिटर 25,000 विजिटर इस पे आसानी से विजिट कर सकते हैं मंथली। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट अगर ये आप अलग से ख़रीदते हैं तो आपको 4390 रुपया पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। फ्री डोमेन आपको मिल जाता है जिसका वर्थ आपको करीब करीब 900 रुपये है। फ्री बिजनेस ईमेल इसमें आपको मिलता है जिसका वर्थ करीब 350 रुपये के आसपास है। वेबसाइट बैकअप प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। ऑटोमेटिक डेली मालवेयर स्कैन आपको इसमें मिल जाता है। स्टार्टिंग में आप बेसिक प्लान को ही सिलेक्ट करें क्योंकि अभी आपका वेबसाइट पब्लिश नहीं हुआ है। अभी इस पब्लिश करने में आपको टाइम लगेगा, कंटेंट लिखने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपका ऑडियंस बेस बनने में टाइम लगेगा। तो महंगा प्लान आपको ख़रीदने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक प्लान के ही साथ अपनी ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत करें। फिर जैसे जैसे आपके यूज़र्स बढ़ते जाएंगे आप प्लान को अपग्रेड कर लीजिएगा। मैं यहाँ कोई सा भी सर्विस अभी नहीं ख़रीदूँगा क्योंकि पहले से ही मैंने एक बेसिक वर्डप्रेस की होस्टिंग ख़रीदी हुई है। मैं उस वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ आपको वेबसाइट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हमने गोडैडी के एक दूसरे अकाउंट को लॉगिन कर लिया है अपने कंप्यूटर पे, जहाँ पे मैंने होस्टिंग सर्विस और एक डोमेन को पहले से ख़रीद रखा है। ये मेरा परफेक्ट एसईओ टूल लाइव है अभी, और हिंदी जानकारी .com को अभी मैंने लाइव नहीं किया है, मैं इसका यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ। और एक होस्टिंग भी हमारे पास अवेलेबल है जिसका मैं यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ। बेसिक मैनेज वर्डप्रेस वेबसाइट जो कि आपको बेसिक प्लान में दिख रहा था, मैं इसी का यूज़ करके अपने वेबसाइट को क्रिएट करके आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए हम जाएंगे मैनेज ऑल पे। यहाँ आपके होस्टेड वेबसाइट का एक लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा एक्टिव है परफेक्ट एसईओ टूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्रेडिट मेरा दिखा रहा है कि यू हैव एन अवेलेबल मैनेज वर्डप्रेस क्रेडिट। उसके बाद हम क्रिएट ए वर्डप्रेस साइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन मिल जाएगा वर्डप्रेस साइट क्रिएट करने के लिए। चूज़ योर ओन थीम एंड बिल्ड, यूज़ डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस। अगर आपके पास कोई थीम है तो आप उसका यूज़ करके वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है माइग्रेट एंड एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस साइट। अगर आपने पहले से कोई साइट बना के रखी हुई है उसे वर्डप्रेस पे मूव करना चाहते हैं तो इस टूल का यूज़ करके आप अपनी साइट को वर्डप्रेस पे माइग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्राउज़ आवर वर्डप्रेस टेम्पलेट। वर्डप्रेस टेम्पलेट का आप यूज़ करके अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस टेम्पलेट का आप यूज़ करके, इस ऑप्शन का यूज़ करके अपनी साइट को आसानी से बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ यूज़ डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस। उसके बाद हमें अपनी वर्डप्रेस साइट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है डेटा सेंटर का। हम अपने डेटा सेंटर को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट का डेटा सेंटर किस रीजन में होगा। यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये डेटा सेंटर हैं गोडैडी का। आप जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसका डेटा सेंटर यहाँ होगा, और आप अपनी वेबसाइट पे जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे वो यहाँ के डेटा सेंटर में अपलोड होगी। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एशिया को चूज़ करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली गोडैडी का टूल क्रिएट कर रहा है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि अब हमारा साइट क्रिएट हो चुका है एक टेम्प्रोरी डोमेन के ऊपर। यहाँ से हम अपनी अकॉर्डिंग जिस डोमेन को चाहें अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ डोमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना हिंदी जानकारी .com को।
फाइनली हमारे hindijankari.com पे हमारी साइट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे कि हमारी साइट किस तरह से दिख रही है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम बारी बारी से आपको साइट के ऊपर मॉडिफिकेशन करना सिखाएंगे। योर साइट इज़ लाइव ऑन hindijankari.com। व्यू माई साइट, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपनी साइट के ऊपर चलते हैं। इस तरह आसानी से हम अपनी वर्डप्रेस साइट को क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग की। नेक्स्ट मैं आपको साइट के ऊपर चेंजेस करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी साइट का नाम चेंज कर सकते हैं, अपने साइट का सब हेडिंग चेंज कर सकते हैं, अपने साइट के ऊपर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने साइट के ऊपर कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि वेबसाइट क्रिएट करने के प्रोसेस को आप अच्छे से समझ सकें। अब हम अपने साइट या ब्लॉग पे किसी भी प्रकार के चेंजेस करने के लिए जाना होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के लिए हम अपने डोमेन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ अपने डोमेन के बाद स्लैश डालेंगे और VP डैश एडमिन। यहाँ से हम अपनी डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अब ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ से हम अपनी साइट के ऊपर किसी भी प्रकार का चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कस्टमाइज़ योर साइट में और अपनी साइट का नाम चेंज करेंगे। साइट टाइटल एंड टैग लाइन चेंज करने के लिए हम जाएंगे साइट आइडेंटिटी में। यहाँ आपको लोगो लगाने के लिए मिल जाएगा। आप अपने साइट टाइटल में कोई लोगो का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप साइट टाइटल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने साइट टाइटल को चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से टैग लाइन अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या आप इसे हटा भी सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन। अगर आपका ये टिक रहेगा तो आपका साइट टाइटल एंड टैगलाइन दोनों साथ साथ दिखेगा। अगर आप इसे अनटिक कर देते हैं तो आपका साइट टाइटल और टैगलाइन कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं इसे टिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है साइट आइकॉन का। साइट आइकन आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद हम बैक हो जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करके। अब हम अपने साइट का एक और लुक देख लेते हैं कि हमारे साइट पे जो चेंजेस हमने किए हैं वो चेंज हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो चेंजेस हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर की अपने साइट के ऊपर मॉडिफिकेशन की, वो लाइव हमारे साइट पे अपडेट हो चुकी है। अब हमें इसका थीम चेंज करना है। उसके लिए हम फिर जाएंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर और अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से थीम्स पे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। तो हमारे साइट पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम्स यहाँ पे इंस्टॉलेड हैं। मैं इनमें से किसी का भी यूज़ करके इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर आपने कोई प्रीमियम थीम ख़रीदी है और उसको अपने साइट के ऊपर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अपलोड थीम पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी जिप फाइल को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रीमियम थीम नहीं है तो आप फ्री थीम का भी यूज़ करके अपने ब्लॉग साइट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। गोडैडी रिकमेंडेड, पॉपुलर थीम क्या है, लेटेस्ट थीम कौन सा है, फेवरेट थीम कौन सा है, और फिल्टर का भी यूज़ करके आप थीम्स को फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की थीम चाहिए। मैं यहाँ लेटेस्ट पे ही क्लिक करता हूँ और इसमें से एक अच्छे से थीम की सिलेक्ट करके अपनी साइट के ऊपर उसे इंस्टॉल करता हूँ।
अब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। इस तरह से हम अपनी साइट के ऊपर किसी भी थीम का यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग अपनी साइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ब्लॉग क्रिएट करना सीख लिया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जय हिंद।